JDU is a party here. JDU is a party here. Whether it is opposing or supporting, I have to record my view. आपके कहने से you will not conduct the house. ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में यह मुसलमान विरोधी है। अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है, ये भ्रम फैलाना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड लॉ में संशोधन करने के लिए बिल लेकर आई है। देखिए, पार्लियामेंट में काफ़ी हंगामा हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी ये साफ साफ कहा है कि जो लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, किसी मस्जिद को गिराने की कोई बात नहीं हो रही है, ना ही किसी मंदिर पर कोई चर्चा हो रही है। ये वक्फ बोर्ड के लॉ में जो संशोधन करना है उसको लेकर बिल आया है। देखिए, संसद में बिल पेश हो चुका है। वक्फ बोर्ड लॉ में संशोधन किया जाएगा और विपक्ष का हंगामा जारी है। सुप्रिया सुले जो कि एनसीपी के नेता हैं वो इस पर अपनी बातें रख रही हैं। वहीं ललन सिंह ने भी भड़कते हुए विपक्ष को करारा जवाब दिया है। संसद में हंगामा हो रहा है, लोकतंत्र के उस मंदिर में हंगामा हो रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड लॉ को लेकर अब जो बातें हो रही है, जो चर्चा हो रही है, वक्फ बोर्ड के कानून में कुछ संशोधन किए जाएंगे। उसकी प्रॉपर्टी के कानून जो हैं उसमें संशोधन किए जाने हैं। केंद्र सरकार इसको लेकर बिल लेकर आई है। संसद भवन में खूब हंगामा हो रहा है। ललन सिंह भी केंद्रीय पंचायती राज मंत्री हैं। केंद्रीय पंचायती मंत्री काफ़ी बोल रहे हैं, काफ़ी कुछ बोल रहे हैं। विपक्ष के हंगामे पर उनका गुस्सा भी फूट पड़ा है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सदन की सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे। This is not JDU is a party here. JDU is a party here. Whether it is opposing or supporting, I have to record my view. आपके कहने से you will not conduct the house. माननीय सदन बोलिए। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुवायु, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है। आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है, और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं मंदिर से। ये मंदिर से कहाँ उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है, ये भ्रम फैलाना चाहते हैं। और ये बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जी अल्पसंख्यक की बात करते हैं। इस देश में हजारों पंजाबी सिखों को किसने मारने का काम किया था? किसने उसकी हत्या की थी? आपने की थी, आपकी पार्टी ने किया था। हम उसके गवाह हैं। हजारों सिख समुदाय, कौन सा सिख समुदाय जो टैक्सी ड्राइवर था उसने इंदिरा गांधी की हत्या की थी? सड़कों पर घूम के सिखों की हत्या कर रहे हैं और अल्पसंख्यक की दुहाई दे रहे। तो इसलिए इस बिल को आना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। संस्था में कोई भी संस्था पारदर्शी तरीके से काम करे, यही मेरा आपसे आग्रह है। श्रीमती सुप्रिया सुले। This is not JDU is a party here. JDU is a party here. Whether it is opposing or supporting, I have to record my view.
अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर गुरुवायूर, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है, और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं मंदिर से। ये मंदिर से कहाँ उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है। ये भ्रम फैलाना चाहते हैं और ये बात करते हैं अल्पसंख्यकों की। अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं केसी वेणुगोपाल जी, अल्पसंख्यक की बात करते हैं। इस देश में हजारों पंजाबी सिखों को किसने मारने का काम किया था? किसने उसकी हत्या की थी? आपने की थी, आपकी पार्टी ने किया था। हम उसके गवाह हैं। हजारों सिख समुदाय, कौन सा सिख समुदाय जो टैक्सी ड्राइवर था उसने इंदिरा गांधी की हत्या की थी? सड़कों पर घूम के सिखों की हत्या कर रहे हैं और अल्पसंख्यक की दुहाई दे रहे। बाहर इसलिए इस बिल को आना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। संस्था में कोई भी संस्था पारदर्शी तरीके से काम करे, यही मेरा आपसे आग्रह है। श्रीमती सुप्रिया सुले। तो देखिए, संसद भवन में, पार्लियामेंट में अमित शाह भी बैठे हुए हैं, तमाम जितने केंद्रीय मंत्री हैं वो मौजूद हैं। ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है विपक्ष के हंगामे पर, हमने आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। वक्फ बोर्ड लॉ के संशोधन के दौरान अब जो बातें हो रही हैं, जो बातें उठ रही हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण की बात हो रही है। यह सत्ता पक्ष इल्ज़ाम लगा रहा है विपक्ष पर। वहीं विपक्ष के लोगों का भी इस पर क्या कहना है वो हमने आपको सुनवाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।